मत्ती उसका 5 अध्याय 14-15 जल्दी पढ़ क्या लिखा है। तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। हालेलुया। परमेश्वर ने हम सबको जितने भी जन यीशु के उनसे धुल जाते हैं हमें क्या बनाया? जगत की ज्योति। ओके, हालेलुया। और आगे, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। आप लोगों को परमेश्वर ने यीशु ने ऐसे बनाया है, यीशु के लहू से आप खुलकर ऐसे बन चुके हैं ताकि दूसरे लोगों को भी आप रोशनी में लेकर आए। हालेलुया। उनके जीवन में भी आप रोशनी को डालें। हालेलुया। जो अंधकार में लोग उनके जीवन में रोशनी को आप डालें। हालेलुया। निर्गमन उसका 24 अध्याय 12 से 18। उन्होंने मूसा से कहा, पहाड़ पर मेरे पास चढ़ आ और वहीं रह, और मैं तुझे पत्थर की पटियाएं और अपनी लिखी हुई व्यवस्था और आज्ञा दूंगा कि तू उनको सिखाए। हाँ बताए कौन सा पढ़ेगा? 24 का 12 से 18। तब मूसा यहोशू नामक अपने सेवक समेत क्या क्या लिखा परमेश्वर है? इस लाइन को दोहरा से। तब यहोवा ने मूसा से कहा, पहाड़ पर मेरे पास चढ़ आ और वहीं रह, और मैं तुझे पत्थर की पटियां और अपनी लिखी हुई व्यवस्था और आज्ञा दूंगा कि तू उनको सिखाए। तब मूसा यहोशू नामक अपने सेवक समेत यहोशू कौन है? मूसा के साथ सेवा करने वाला, हेल्प करने वाला। इसी लाइन को तब मूसा यहोशू नामक अपने सेवक समेत यहोशू नामक अपने सेवक समेत परमेश्वर के पर्वत पर चढ़ गया। परमेश्वर के पर्वत पर चढ़ गया। क्या कर रहा है मूसा की? यहोशू हेल्प कर रहा है। हालेलुया। क्या कर रहा है वो? मदद कर रहा है, उसकी हेल्प कर रहा है वो, और कंटिन्यू वो क्या कर रहा है? मूसा के साथ चल रहा है। हालेलुया। 24 तक। और पुरनियों से वह यह कह गया, जब तक हम तुम्हारे पास फिर न आए तब तक तुम यही हमारी बाट जोते रहो। और सुनो, हारून और हूर तुम्हारे संग हैं, यदि किसी का मुकदमा हो तो उन्हीं के पास जाए। तब मूसा पर्वत पर चढ़ गया और बादल ने पर्वत को छा दिया। हालेलुया। और पूरा ठाकुर बोलो। तब यहोवा के तेज ने सीने पर्वत पर निवास किया, और वह बादल उस पर 6 दिन तक छाया रहा, और 7वें दिन उसने मूसा को बादल के बीच में से पुकारा। इस्राएलियों की दृष्टि में यहोवा का तेज पर्वत की चोटी पर प्रचंड आग के समान दिखाई पड़ता था। तब मूसा बादल के बीच में प्रवेश करके पर्वत पर चढ़ गया, और मूसा पर्वत पर 40 दिन और 40 रात रहा। हालेलुया। और ये सब चीजें कौन देख रहा है? यहोशू देख रहा है। ये चीजें नोट करने लगती है। आप किस पास काम कर रहे हो, वो कैसे दुष्टत्वों को निकाल रहे हैं, कैसे दुख में सुख में सेवा कर रहे हैं, आपको ये सीखनी है चीजें। और मूसा के साथ खड़ा वो चीजें देख रहा है, यहोशू सब चीजों को कैसे टुकड़ा रहे हैं, कैसे हो रहा है, क्या वो सब चीजें। क्यों? परमेश्वर की इच्छा है कि वो आपको किसी सेवा के साथ जोड़े ताकि आप भी नेक्स्ट टाइम में प्रभु कार्य कर सके। हालेलुया। आपकी अपने पास्टर से अलग सेवा भी हो सकती है, पर आपको भागना नहीं है। आपका पास्टर खुद ही कह चलो यार मैं तेरी यहाँ पर खोल देता हूं, आप यहाँ पर अलग काम करो। हालेलुया। वेट करो आप उस जगह का। देखो यार, परमेश्वर की महिमा को लोग देखते हैं, परमेश्वर की महिमा को लोग देखते हैं, परमेश्वर की महिमा को लोग देखते हैं। परमेश्वर की महिमा मूसा पर उतरी, परमेश्वर की महिमा मूसा पर उतरी, और यहोशू ने भी अनुभव किया। यहोशू ने भी अनुभव किया, क्योंकि यहोशू मूसा के साथ रहता था। और मदद करता था। आज के समय के अंदर जो अधीनता है ना, वो शैतान ने पुत्र से खत्म कर दी। कोई भी पास्टर के अधीन रहकर काम करना नहीं चाहता, आगे पास्टर किसी पास्टर के अधीन रहना नहीं चाहते। और ये सबसे बिग प्रॉब्लम है आज की, जो मसीही देह कमजोर हो रही है, जो आज मसीह लोग कमजोर हो रहे हैं। अधीनता नहीं है हमारे अंदर कि हम किसी के प्रति अधीनता के अंदर रहकर हम लोग काम कर सकें। और पूरी बाइबल सब सीखेंगे हम। मत्ती से जो हम पढ़ा रहे हैं आपको, ये पूरी आपको सिखाई किसने किसकी मदद की और कौन कौन किसके साथ जुड़ा रहा। हालेलुया। हालेलुया। और आगे लिखे, हमें सेवा में एक दूसरे की मदद करनी है। हमें सेवा में एक दूसरे की मदद करनी है। मूसा के बाद यहोशू को सेवा दी गई। मूसा के बाद यहोशू को सेवा दी गई। और ये मत सोचना कि मूसा मर गया जी, उसके बाद यहोशू की सेवा हुई, तुम्हारा पास्टर तुम्हारा मरेगा तब तुम सेवा करोगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। कल सोचा पता नहीं हमारा पास्टर कब मरेगा और हमारी सेवा कब शुरू हुई। ऐसा नहीं है, शैतान के विचार डाल दे। ऐसा कुछ भी नहीं है। जितने जी भी आप उतने काम कर रहे हैं पास्टर के साथ। हालेलुया। मूसा के बाद यहोशू की सेवकाई दी गई,
क्योंकि जो उस देश का हाल जानने गए थे, वो 12 लोग थे। कितने लोग थे? 12 लोग थे, पर अच्छी खबर लाने वाले 2 थे। ये क्वेश्चन भी आ सकता है पेपरों में कि अच्छी खबर लाने वाले कौन व्यक्ति से 12 में से? तो आप किसी से नाम लोगे? योशुआ और कालेब। ओके, गिनती उसका 14 अध्याय 6 और 7 पढ़ लीजिए फटाफट जल्दी से। गिनती उसका 14 अध्याय 6 और 7 फटाफट। और नून का पुत्र यहोशू और युपने का पुत्र कालेब, जो देश के भेद लेने वालों में से थे, अपने अपने वस्त्र उखाड़कर इस्राएलियों की सारी मंडली से कहने आमीन। ये कौन थे? देश का हाल जानने वाले व्यक्ति थे, और इन्होंने अच्छी खबर दी और परमेश्वर को पसंद किया कि मेरी बात पर विश्वास किया, और वही लोग एंड में यहोशू कालेब ही उस देश में एंट्री कर पाए। ये भेद की बातें हैं। हालेलुया। जब आपके पास अच्छी खबर है, आप परमेश्वर पर विश्वास कर रहे हो और उसमें कंटिन्यू चल रहे हो, खुदा के लिए आप लगे हुए हो, आप स्वर्ग में जाएंगे। आमीन। हालेलुया। थोड़ा ब्रेक में कर लो। अच्छा अगुआ, ब्रेक में कर लो उसको। अच्छा अगुआ, पहले अच्छे अगुए से सीखें या देखें। अच्छा अगुआ, ब्रेक में कर लीजिए। पहले अच्छे अगुए से सीखें या देखें। आज हमारी प्रॉब्लम क्या है मसीह लोगों में? ना तो हम अच्छे अगुओं से टिकते हैं और ना ही जब उनको देखते हैं, बस हम अपने आप को देखते हैं। जब आप अच्छे अगुओं से सेवा करोगे 1 साल 2 साल 3 साल, उसके बाद आप एक बढ़िया सेवा कर सकते हैं। और वचन में लिखा है पहले 1 साल परखा जाए। सुनना ध्यान से, पहले 1 साल परखा जाए और फिर उसको सेवा का दिया जाए। अगर वो भी योग्य है तो, अगर 1 साल में वो योग्य नहीं करता तब सेवा काम देना है, बाइबल लिखा है। और आज की बहुत सारी संस्थाएं ऐसी हैं, देखती नहीं, भागती नहीं, कुछ नहीं करती, जाती हैं, हाथ रखती हैं, लो जी आज के बाद 3000 तेरी सपोर्ट होगी और तू चल पास्टर बन गया। ऐसी हमारी कलिसिया में एक लड़का था, उसको बाइबल स्कूल में आना था, और जब स्कूल में आना था उसने, तो मैंने फोन किया, चलो भी चले। कह रहा पास्टर जी आप आ जाओ, मैंने कुछ बात करनी है। तो मैंने कहा चल थोड़ा घर में प्रॉब्लम है, थोड़ा पैसे चल कर ले, कोई बात नहीं, बच्चे अपने। तो जब मैं वहां गया और जाके हम बैठे और उसने चाय पानी पिला के, मैं कहा भाई चल फिर चले। कर जी मैं तो पास्टर बन गया। सुन गए? ट्रेनिंग के लिए मैं खुद तैयार कर रहा हूं, मुझे पता है उसको बाइबल पढ़नी नहीं आती, प्रार्थना करनी नहीं आती, बाइबल का कुछ उसको नहीं आता। सुनने ध्यान से, बड़ी अचंभे की बातें होती है। ठीक है, कोई संस्था के लोग गए, उसको बोला तो घर में चर्च लगा, 3000 तुझे सपोर्ट करेंगे, और उसमें हाथ रखे, चल तेरा विषय हुआ, पादरी बन गया। ऐसी संस्थाएं जो काम कर रही है ना, परमेश्वर उनको नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वचन से बाहर ही पहले परख तो ले, आप जानते नहीं, कुछ भी नहीं, आप गए, आपने हाथ रखा और पास्टर बना दिया। आपको क्या पता कौन है, इसको पता भी नहीं पता। तो आज बहुत सारी संस्थाओं में ये चीजें हो रही है। कुछ लोग दुनिया में ऐसे आपको मिलेंगे जो 15 दिन में आप 5,000 रुपए उनको दो, बीटीएस का सर्टिफिकेट आपको दे देंगे। एक बीटीएच है तो 3 साल आप कंटिन्यू लगा के आ रहे हो, मेहनत करके आ रहे हो। एक बीटीएच सर्टिफिकेट आप 15 दिन में दे रहे हैं। एक बीटीएच वो भी दे रहे हैं, लोग कर रहे हैं, महीने में 1 क्लास लगती है। ओके, 1 साल में 12 और 3 साल में 12 के 36 क्लासेस लाए जा रहे हैं, बीटीएच कर ली। तो ऐसे लोग धजियां उड़ाएंगे बाइबल की। इंट्रोडक्शन क्या देंगे वो? जिन्होंने 5,000 में बीटीएच सर्टिफिकेट ले लिया, क्या बोलेंगे मैंने बीटीएच की, ये बोलेंगे ना। और जिन्होंने 36 क्लासेस लगाई है, क्या बोलेंगे वो? बीटीएच की है। और जब बेचारे 3 साल पापड़ पेल के आए हैं, मैंने बीटीएच की है, और इन्होंने कौन सी की है? यही तो दुख हो रहा है। वो जो परफेक्ट बीटीएच करके आए, मेहनत करके आए हैं, जब उनके पैसे सुनते हैं, कहते हैं भाई ये बदनाम करने वाला बीटीएच को, तो ये कर रहा है शैतान प्लानिंग। ये बहुत चीजें चल रही है। मुझे बहुत सारे पास्टर फोन आते हैं, क्या 2 महीने में पास्टर बना देते हो? मैंने बोला, मैंने तो बोला नहीं, मैंने कब बोला स्टूडेंट को 2 महीने में पास्टर बन जाते हो? मैं तो कहा ही नहीं। हम तो ये सिखाते हैं 2 महीने में आप तो हम तो आपको बाइबल से थोड़ी सी बातें सिखा रहे हैं, बस चलना कर रहे हैं बाइबल से। आप चल पड़ो, आप आगे जाइए। जो आपकी बुलाहट है, सारे पास्टर करता है, क्या कोई टीचर बन जाए, कोई भिक्षुकता बन जाए? मैंने कब कहा तुम सारे पास्टर? एक प्रॉब्लम क्या होती है, जब आप बच्चे यहाँ से 2 महीने स्टडी कर जाते हैं, कुछ तो लोग उनको पास्टर बना देते हैं, लाया भाई पास्टर आगे, मैं स्टडी करके आगे, वो और पास्टर बन जाते हैं। लोगों के कहने से पास्टर बने हुए लोग। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, कुछ अपने आप पास्टर बन जाते हैं, मैंने 2 महीने ट्रेनिंग में पास्टर बन गया, कुछ ऐसे पास्टर बने हुए हैं। ठीक है, कईयों को पास्टर जाके पास्टर लाया ट्रेनिंग करके उसी पास्टर बना देना, वो अभी बनाया है नहीं, वो पहले ही पास्टर बन गए। मैं किसी भी स्टूडेंट को ये ऑफर नहीं मानता कि आप पास्टर बन चुके हो। आपको जाके अपने पास्टर साथ कार्य करना है। कि जैसे जैसे आपकी बुलाहट जो होगी वो आपको बताई जाएगी, ऐसे काम करते जाए। राइट ना? हमने कब सिखा, मैं तो ये बोलता हूँ कि आपको इतना हम सिखा देंगे 2 महीने के अंदर कि 10 साल में आप सीख नहीं पाते, इतना सिखा देंगे, पर फिर भी आपको धीरे रखना। कभी किसी पास्टर ने गलत प्रीच कर दिया, किसी भाई ने गलत बोल दिया, धीरे रखना है। ये नहीं उसका प्रचार बंद करो, भाई हाथ जोड़ रहा हूँ,
ऐसा गलती मत करना। अगर आपसे पास्टर को आपका वचन सही नहीं लग रहा, कुछ प्रॉब्लम है, गलत हो गया या स्टडी कुछ ऐसे लग रही है, तो अपने पास्टर से आप ये पूछिए जाकर कि प्लीज पास्टर जी मैं जानना चाहता हूं आपसे, क्या इसके बारे में आप मुझे बता सकते हैं? ऐसे पूछिए आप। सुन रहे हैं? मेरे बेटे पास्टर आप निकाल भी देंगे, सुन रहे हो? और आप पास्टर से बड़े भी नहीं है, इसमें शक की बात नहीं। पास्टर जो खुदा का दास से जिंदगी किया है, छोटे ही आप उससे। हालेलुया। इस चीज का ध्यान रखना आप लोगों को। यहाँ क्या लिखा है? पहले अच्छे तरीके से सीखे या देखे। फिर जो ऐसे से होते ना, बिना ट्रेनिंग करे और बिना, एक पास्टर हरियाणा से मेरे फोन आया हिसार की तरफ से, कहना तुम लोग 2 महीने ट्रेनिंग कराते हो, आप मुझे बताइए यीशु मसीह चैनल कौन सा ट्रेनिंग करी? मैंने बोला बस चुप हो जा। वो 3.5 साल यीशु मसीह ने अपने चेलों को ट्रेनिंग दी थी। यीशु मसीह ने क्या कहा अपने चेलों को? झोला और अपनी लाठी यहां रखो और जाओ सेवकाई में। फिर उनको बुलाया, कह रहा बताओ झोला लाठी तुम्हारे पास नहीं थे, क्या तुम्हें किसी से घटी हुई? कहता नहीं। अब ले लो और जाओ सेवा करो। यीशु मसीह ने स्टेप बाय स्टेप अपने चेलों को ट्रेनिंग दिया। कौन कहता ट्रेनिंग नहीं दी? वो 3.5 साल की ट्रेनिंग थी यीशु मसीह के साथ चेलों की। आप बोल सकते इस बात के लिए? हालेलुया। आगे लिखो गिनती उसका 27 अध्याय 18-19-20। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है? प्रभु चाहता है, पढ़ लो ऊपर से जल्दी से। गिनती 27 है 18-19-20, फटाफट पढ़ो जल्दी से। 27 है 18-19-20। यहोवा ने मूसा से कहा, यहोवा ने मूसा से कहा, सुनो ध्यान से, तू नून के पुत्र यहोशू को लेकर उस पर हाथ रख। वह ऐसा पुरुष है वो ऐसा पुरुष है जिसे मेरा आत्मा बसता है। अब प्रभु की प्लानिंग क्या है? उसको पढ़ लेना इन वचनों को। प्रभु की प्लानिंग ये है कि अब यहोशू को जिम्मेदारी दी जाए, आगे इसराइली को आगे लेकर वो चले। हालेलुया। ये सीखने वाली चीजें हैं। और प्रभु ये था कि यहोशू के अंदर मेरा आत्मा बसता है, पर तू जा वहां पे हाथ रख उसके ऊपर। आप समझ रहे चीजों को? यहोशू काम करता जा रहा है, यहोशू के अंदर आत्मा आ गया है। यहोशू को भी कुछ मालूम नहीं है मैं कौन बनने वाला, कौन लीडर बनने वाला। जब मूसा ने हाथ रखे, आज के बाद ये लीडर है इसराइलियों का और सब इसकी बात माना करें, जैसे मुझे गॉड ने यूज किया इसको भी यूज करेगा, तब जाके वो कार्य शुरू हुआ। हम अगुओं क्या सोचते हैं? परमेश्वर अगुओं कितना महत्व देता है। अगर मूसा ने उसके ऊपर यहोशू पे हाथ ना रखेगा तो इसराइली लोग उसको रिसीव नहीं करेंगे। ध्यान रखो इस बात में। एक लीडर जो होता है सीनियर होता है, और यहां सीनियर को रिस्पेक्ट ही नहीं है। छोटे चूचे सोचते हैं परफेक्ट जिसके मर्जी आगे लो प्रॉफिट। मैं तो दुखी हाल है सुन के यार, जो भी सेवा उतरेगा परफेक्ट। फिर बैठ देंगे फेसबुक पे प्रभु आशीष दे रहा है, ये बहन तुझे मैं देख रहा हूं आशीष, कितनी बहनों को देख रहा, कौन कौन सा मना कर रहे हैं? क्या चल रहा है? इधर ये हो रहा है, फलानी हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे उल्टा भेदभाव करी जा रही है, सब गड़बड़ चल रहा है। सिस्टम में ये बिना डिसिप्लिन के आप मिनिस्ट्री नहीं कर सकते। खुदा का कानून है, उसके नियम है प्रभु के। मैं चीजें पढ़ाऊंगा आगे जाकर। हालेलुया। और एक वचन और पढ़ो, गिनती उसका 11-28 ये पढ़ो साहब जल्दी से। गिनती 11-28। तब नून का पुत्र यहोशू जो मूसा का सेवक था, ध्यान रख सेवक की सेवक की बात कर रहे हैं, मत किसे की बात हो रही है यहाँ पर। उसने हेल्प की पूरी तरीके से। हालेलुया। व्यवस्था विवरण 34 अध्याय 5 से 9 पढ़ो, क्या लिखा फटाफट जल्दी। व्यवस्था विवरण 34 अध्याय 5 से 9। हमने छोटा हैडी बनाया था, क्या हैडी बनाया था? छोटी से बड़ी सेवा। पढ़ लीजिए फटाफट जल्दी। तब यहोवा के कहने के अनुसार उसका दास मूसा वहीं मोआब के देश में मर गया। हाँ। और उसने उसे मोआब के देश में बेतापुर के सामने एक तराई में मिट्टी दी। और आज के दिन तक कोई नहीं जानता कि उसकी कब्र कहाँ है। मूसा की कब्र कहाँ है आज दिन तक किसी को मालूम नहीं। ऐसा क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि मूसा की लोथ को लेने के लिए लूसीफर पहुंच गया हमेशा। अब सुनिए, क्योंकि जमीन के ऊपर सबसे ज्यादा चमत्कार मूसा के द्वारा हुई, और शैतान की प्लानिंग थी कि मैं मूसा का स्टैचू बना दूंगा, मूर्ति बना दूंगा, है? फिर बहुत सारे धर्मी लोग जाके मोमबत्ती जलाएंगे। मूसा जो परमेश्वर घृणा करता है, किसी के सामने मत्था टेकना, किसी के सामने धूपबत्ती नहीं करनी, किसी की पट्टी मानी बनानी। व्यवस्था 5-7 में पढ़ देना ये बातें सब। लेकिन सब काम हम परमेश्वर के अगेंस्ट करें। जिस तरह आज आप देखोगे ना, मरियम क्या गई, मरियम खड़ी है, यहाँ स्टैचू बनाया, लोग मरियम के नहीं है कि नहीं? वो मरियम का ढेर धूपबत्ती। ऐसे ही शैतान की प्लानिंग थी कि मूसा की वो स्टैचू बना दे। और मैं गारंटी करता आपको
आज दुनिया के बहुत सारे लोग मूसा के मत्था टेके होते, ये अंधकार है। आज भी हमारे क्रिश्चियनिटी में बहुत सारा अंधकार है। इसलिए परमेश्वर क्या करा, सरदूत को भेजा और वो लोथ का सब बना दिया, किसी को पता नहीं। ध्यान रहे इस बात की। आज भी हमारे इसके अंदर बड़ी प्रॉब्लम है, हमारी संस्थाओं में बहुत बिग प्रॉब्लम है। इन बात आज भी चल रही है ये चीजें। आज हमारे क्या करते हैं, ये देखो मैं यर्दन का पानी लाया हूं, पास्टर वाले क्या लाया हूं, यर्दन नदी का पानी लाया हूं मैं, 200 रुपए बोतल पानी बिकेगी। फिर यीशु मसीह ने कहा जीवन का जल मैं हूं। उसने क्यों कहा, अगर यीशु मसीह जीवन का जल है तो वो पियो ना, यर्दन की नदी क्या जरूरत है लाने की। कोई वहां से पत्थर उठा के ले आया, कोई यीशु मसीह के पैरा की मिट्टी उठा के ले आया। अरे यार तुम अंधकार से कम हो क्या, ये सब अंधकार की बातें हैं। बहुत सारी मिस्ट्रियों में मिट्टी पड़ी हुई है, मिट्टी दे रहे हैं। बहुत सारी पंजाबी बड़ी मिस्ट्री मिट्टी मिलती है, सुन रहे क्या कर रहे हैं, क्या मिस्ट्री चल रही है। मैंने फेसबुक देखा पास्टर पेड़ लगा दे, कह रहा पानी डाल, कह रहा मैंने इसमें यर्दन नदी का पानी डाल दिया, ये बात फल लाएगा। ये कैसे बंदे हैं, शोल बेच रहे आप आके, ये बहुत स्पेशल शोल है, ये बहुत स्पेशल, ये है हजारों ऐप में यीशु के नाम से बेची जा रही है। और मैं बताना चाहता हूं आपको, नमक बेचा जा रहा है। यीशु से क्या कहा, पृथ्वी नमक। तो अब नमक को नमक की जरूरत है। और जो बेवकूफ लोग नमक खरीद रहे हैं और जो बेवकूफ लोग नमक बेच रहे हैं, उनको पता है क्या कर रहे हैं। जब आप खुद नमक है, आपको नमक की जरूरत है। उदाहरण तौर पे आपकी सब्जी में नमक पड़ा हुआ है, पड़ा है, फिर आपको लेने की जरूरत है नमक। तो तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम नमक क्यों खरीद रहे हो। सिर्फ और सिर्फ नीच कमाई और पैसे के लिए काम हो रहा है। खुदा से कोई मतलब, वचन को तोड़ दो, मरोड़ दो, फलानी डिग्री जो मर्जी कर दो। तेल बेचा जा रहा है। एलिशा के पास विधवा गई, एलिशा के पास सारे बर्तन ले आया, तेल शुरू हो गया, सारे बर्तन भर गए। वो तो विधवा थी, तेल लेके उसने अपने कर्ज उतार दिया। आज के पादरी विधवा है कि तुम लोग तेल बेचे गुजारा कर रहे हो। ये तेल बेचने वाले पादरी विधवा हो गए, अनाथ है, ये तेल बेचे काम चला रहे हैं अपना। कहीं की स्टोरी कहीं जोड़ देते हैं। हम कोई चीज सेल नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते मैं प्रार्थना करूंगा 25,000 दे दो, 50,000 दे दो। यीशु मसीह ने फ्री ऑफ कॉस्ट दिया हमारे, हमने फ्री ऑफ कॉस्ट दे। पास्टर का राइट बनता है, बाइबल से मैं सिद्ध कर दूंगा ये बात, दसवांश भेंट ले सकता है वो, और मैं बाइबल से सिद्ध कर दूंगा ये बात, प्रूफ दे दूंगा आपको कि जिनको वो जानता है, जो आप बैठते हैं क्लोज पास्टर के, उनको बोल सकता है कि हम बिल्डिंग बना रहे हैं, आप पैसा दो, उनमें पैसा लगा सकता हूं। ये बाइबल से मैं आपको बता सकता हूं। और आज के पादरी हाथ में पहुंचाया। मुझे किसी ने फोन किया जब मैंने प्रचार कर दिया तेल बेचने का, किसी ने मुझे कमेंट्स पा दिया, कहता तेल तो आपकी मिस्ट्री ने शुरू किया बेचना। मिस्ट्री शुरू किया तेल बेचना। मैंने बोला ध्यान से बात कर, तो पास्टर यशपाल से बात कर रहा है, सुन गया। मैं 2007 में अल्लाह उदय का मिनिस्ट्री से ETH मिनिस्ट्री के अंदर तेल बिका है 8 में, पास्टर यशपाल वाली था। जाओ स्टडी कर लो, पूछ लो क्या कहते हैं। इसी वजह से लड़ाई होगी ETH मिनिस्ट्री में, मैं छोड़ के आऊं, मुझे पसंद नहीं, फोटो बेचना, तेल बेचना, ये करना, वो ऐसे मुझे पसंद ही नहीं। एक बंदा मेरे सामने आके बोल दे कि पास्टर यशपाल ने किसी मीटिंग के लिए पैसा मांगा है, मेरे को मीटिंग बुलाया गया किसी पास्टर ने, और मैंने कहा मैं 5, 10, 20, 50 दूंगा, कभी नहीं। मैंने खुला ने पवित्र आत्मा से वादा किया है, पवित्र आत्मा मैं कभी नहीं मांगूंगा, पर पास्टर को सिखाऊंगा जो तुम बोगे वही काटोगे। नियम ये है, ये सिखाना मेरे लोगों को कि आप जो बोगे वही काटोगे, नियम से, अपना बाइबल के नियम से। पास्टर जैसे भूखा रहना भी जानता है, गरीब में रहना भी जानता है, अमीरी में रहना भी जानता है, और कोट पैंट पा के सिंपल लोअर में भी, और वो साधारण व्यक्ति भी है। किसी भी रोल में मेरे को देख लो, मैं नीचे बैठ जाऊंगा, मैं जमीन के ऊपर बैठ जाऊंगा, मुझे कोई टेंशन नहीं है। हर क्षेत्र में हम लोग आने वाले व्यक्ति हैं। बहुत सारे लोगों ने ऐड किया है पास्टर यशपाल बहुत ही कड़क व्यक्ति है। अरे मिलके देखो मैं कितना कड़क हूं, तुम तो मेरे दीवाने हो जाओगे, तुम कड़क की बात कर रहे हो। डांट भी तो ऐसा लगा जैसे मैं देसी घी पिला रहा हूं तुम्हें, यही तो ठहर कर हमारे अंदर। और सुनती प्यार करते हैं हम लोग, फॉर्मेलिटी नहीं होती मेरे से किसी भी, जब तक बोलेंगे सही बोलेंगे। अगर आप नहीं कर ठीक है भाई, आप अपने रहिए, ठीक है बात कर, ये नहीं उससे कुड़वा आत्मा से दर्द करना, सीधा सीधा बोलेंगे ठीक है भाई आप अपने खुश होंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं। आपको नहीं मेरी बात समझ आ रही है, सुनिए बात। तो लोगों ने क्या किया है, लोग बेनहिन की नकल करते हैं। बेनहिन ने शोल बेचा, बहुत कुछ बेचा। अगर मालूम उन्होंने टेस्टमनी क्या दी, तो मुझे पवित्र आत्मा ने डांटा है, टेस्टमनी दी बंदे ने, बेनहिन ने पास्टर बेनहिन ने कहा सब मेरे से रोक हुआ, ऐसा काम मत करो आप। वो टेस्टमनी सुनी नहीं किसी ने, शोल बेच दी।
बेची जा रही है। क्या भाई, तेल बेचना, ये बेचना, क्या है? सब चीजें रॉन्ग। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? पढ़ो पढ़ो जल्दी से पढ़ो। कौन पढ़ रहा है? मूसा अपनी मृत्यु के समय 120 वर्ष का था, परंतु न तो उसकी आंखें धुंधली पड़ी और न वो 120 साल का था और पूरा यंग। आमीन। किसी चीज की उस चीज में कमी नहीं थी। हालेलुया। हालेलुया। और आगे, और न उसका पौरुष घटा था। और इस्राएल मोआब के अरबा में मूसा के लिए 30 दिन तक रोते रहे। तब मूसा के लिए रोने और विलाप करने के दिन पूरे हुए। और नून का पुत्र यहोशू बुद्धिमानी की आत्मा से बुद्धिमानी की आत्मा से, सुनो ध्यान से, जो आज के लड़कों में धीरज नहीं है कि पास्टर के अंदर काम करें हम लोग, एक अभिषेक खुदा के दास होने चाहिए, काम करें हम लोग, भागने लग जाती है। सुनो ध्यान से, बोलो क्या पढ़ा है, बोलिए। और नून का पुत्र यहोशू बुद्धिमानी की आत्मा से परिपूर्ण था। अब कारण था, कारण क्या, क्यों था परिपूर्ण वो? सुनो ध्यान से, क्योंकि मूसा ने अपने हाथ उस पर रखे थे। क्योंकि मूसा ने अपने हाथ उसके ऊपर रखे थे। हालेलुया। मैं ये भी चीज जोड़ना चाहता हूं, किसी से ना हाथ रखा ना करो। कोई अंग्रेज आ गया, कोई काला आ गया, पीला आ गया, बस हाथ, पास्टर हाथ रख दो, हाथ रख दो, वो सारा अभिषेक तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। अरे पादरी चोर हो यार, और तुमने हाथ रखा लिए चोर, आज तुमने किसी के ऊपर हाथ, तुम चोरी पैदा करते हो सारे। हमें लिखा है, जल्दी से किसी के ऊपर हाथ मत रखाइए, जांचे खुदा के दास को, क्या ये आत्मा पाया है, क्या दान उदान वाला है, कुछ है? मैंने अपनी लाइफ में ना, मेरे ख्याल से 25 साल से ज्यादा मिनिस्ट्री करते हुए सिर्फ मेरे ख्याल से 2 या 3 बंदों से हाथ रखाया होगा। मानेंगे? मुझे शौक ही नहीं कि भाग गए हाथ रखा दो, कहीं नहीं पाने, शौक ही होता है। फट पड़ गया सिर्फ था, ये नहीं होता बरब्बा डाकू हाथ रखा लिया, लालची पादी का हाथ रखा, लालच का विषय कार्य तुम्हारे, ध्यान रखना है चीजों के लिए। और आगे बढ़ो पूरा। और इस्राएली उस आज्ञा के अनुसार जो यहोवा ने मूसा को दी थी उसकी मानते रहे। समझ रहे? वो आत्मा बुद्धि से, हमारा मेन टॉपिक यही है, वो आत्मा बुद्धि से इसलिए परिपूर्ण हुआ कि मूसा ने उसके ऊपर हाथ रखे थे। आज चाहे बेटे है चाहे बेटी, पास्टर पास टिक ही नहीं रहे। कुछ अच्छे पास्टर भी आदमी है यार, ऐसी बात नहीं, जो आत्मा पाया धीरज रख रहे हैं, उनके पास लोग टिक ही नहीं रहे। चलो जो ठीक नहीं है पास्टर, सामने खड़े करेगा बहुत सारे पास्टर, मैं ये बोलना चाहूंगा, बहुत सारे भिक्षुकता शैतानी तरफ से आए हुए हैं, बहुत सारे टीचर आए हुए हैं, उपदेशक आए हुए हैं। ये राज की बातें हैं, राज को वापस करता करो, अन्य भाषा नहीं बोलना, ये नहीं करना आवश्यक, ये सब झूठे भिक्षुकता की बातें हैं, उपदेशों की बातें ही। ओके, ध्यान रखो इस बात के लिए। कौन बच्चे की स्टडी होनी चाहिए, मैं किसी को बोलता बाइबल पढ़ लो, उपवास करो, बुद्धि मांगो खुदा से, वरना गुमराह करने के लिए लोग आ गए फील्ड के अंदर। हो गया, पूरा हो गया? नहीं लगता है। तो पढ़ दो फिर। और मूसा के तुल्य इस्राएल में ऐसा कोई नबी नहीं उठा जिससे यहोवा ने आमने सामने बातें की। सुन रहे हैं? ऐसा कोई नबी नहीं हुआ मूसा से आमने सामने परमेश्वर बात करता। अगली फिर पढ़ दी। यहोशू की सेवकाई शुरू हुई, फटाफट लिखो बेटा। यहोशू की सेवकाई शुरू हुई, परमेश्वर ने यहोशू को बुद्धि से परिपूर्ण किया, परमेश्वर ने यहोशू को बुद्धि से परिपूर्ण किया, क्योंकि मूसा ने उस पर हाथ रखा था, क्योंकि मूसा ने उस पर हाथ रखा था। परमेश्वर की योजना में चलना है, परमेश्वर की योजना में चलना है। शायद लोग पसंद ना करें, शायद लोग आपको पसंद ना करें, पर बाद में करने लग जाएंगे, बाद में करने लग जाएंगे। नीति वचन 2 अध्याय 1 से 12, परमेश्वर की बुद्धि से चलना, पढ़ना नहीं है ऐसे उसको। नीति वचन 2 अध्याय 1 से 12, परमेश्वर की बुद्धि से चलना। दूसरा तिमोथियुस उसका 2 अध्याय 15, ये पढ़ लो। दूसरा तिमोथियुस उसका 2 अध्याय 15, नीति वचन 2 1 से 12, और दूसरा तिमोथियुस उसका 2 का 15। कोई भी जल्दी से कोई भी हाँ जी। दूसरा तिमोथियुस उसका 2 अध्याय 15, 2 का 15। समझ आ रही स्टडी सर? ओके ओके, शाबाश। दूसरा तिमोथियुस उसका 2 अध्याय 15। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने। सुन रहे ध्यान से, क्या बोला यहाँ पर? थोड़ा जोर से अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम और ऐसा करने वाला ठहराने का यत्न करो, जो लज्जित ना होने पाए,
जो लज्जित ना होने पाए। हमें पूरी कोशिश करनी है कि परमेश्वर यीशु का नाम दूर ना जाए और कोई भी लज्जित की बात हो ना जाए। पूरी कोशिश, मैं ये नहीं कहता हम इंसान हमसे गलती नहीं हो सकती है, बड़े बड़े दास गिर जाते हैं, पर आपको पाप में पड़े रहना, उठकर खड़े रहना। हमें हर दिन 7 बार क्या खड़ा कर, क्या टेंशन है। मैं एक चीज और बोला जाता हूँ, पाप इतना बड़ा नहीं है, पाप से कहीं ज्यादा अनुग्रह बड़ा जो आज आपको उठाकर खड़ा कर सकता है। आपकी समस्याएं बड़ी नहीं है, आपकी बीमारी बड़ी नहीं है, आप जरूरत से बढ़कर ये चीज याद रखो। आपका अनुग्रह का मुकुट हमेशा याद रखो, अनुग्रह का मुकुट आपके ऊपर लगा हुआ है, चिंता मत करें आप, वो आपको लेकर चलेगा। हमें प्रभु दे आपको लेकर चलेगी। अब ये समय, लेकिन जब यीशु मसीह आ जाएगा, कोई तरफ उठा लेगा, सबसे बड़े भयानक दिन शुरू हो जाएंगे उससे। पढ़ दिया पूरा 15 पढ़ दो पूरा। लज्जित ना होने पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। एक बड़े पहला राजा उसका 19 और उसका 16 पढ़िए क्या लिखा जल्दी से। पहला राजा 19 अध्याय उसका 16 पढ़ो क्या लिखा। जब उन डेरे लगाए हुए लोगों ने सुना कि जिम्मी और राजद्रोह के विरोधी कर पहला राजा 19:16 और इस्राएल का राजा होने को निवासी के पोते येहू का और अपने स्थान पर नबी होने के लिए अबले मोहर एसपात के पुत्र एलीशा का अभिषेक करना। यहाँ पर एलीशा का अभिषेक हुआ। एलीशा के बारे में अभी हमने देखा किसके बारे, मूसा और यहोशू के बारे में। ओके, अब हम देखने जा रहे हैं एलीशा और एलिया की जोड़ी। देखिए आगे पढ़ दिया पूरा। ये दूसरा राजा उसका 1 अध्याय 2 अध्याय 1 से 14। दूसरा राजा 2 अध्याय 1 से 14 पढ़ो फटाफट क्या लिखा, सुनना ध्यान से। जब यहोवा एलिया को बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था, सुनना स्टोरी। तब एलिया और एलीशा दोनों संग जब एलिया को परमेश्वर ने उठाना था, वो जीते जी उठा लिया गया अग्नि में रथों के साथ। ध्यान देना इस बात में, जो उठाए जाने पर था, आगे बढ़े। तब एलिया और एलीशा दोनों संग गिलगाल से, अब ये दोनों संग चल रहे हैं, क्योंकि एलीशा एलिया के साथ रहा करता था। वो इकट्ठे दूसरी सेवा में थे, एक दूसरे हेल्प करते थे, और एलीशा एलिया की सेवा करता था। आज जब उठाने का समय आ गया तो ये क्या कर दिए, चल पड़े। और स्टोरी सुनना क्या था। एलिया ने एलीशा से कहा, एलिया ने एलीशा से कहा, यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रह। बेतेल तक मुझे भेजता है, तू यहीं पे ठहरा रह। एलीशा को कौन बोल रहा है, एलिया। तुम ठहर यार, मैं आगे थोड़ा जाकर। उसने क्या बोला, एलीशा देखिए क्या बोला। एलीशा ने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। क्या बोला, मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूं। सुन रहे, तू मेरा लीडर है, मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूं, मैं तेरे साथ साथ में चलूंगा। और आगे बढ़ो क्या लिखा। इसलिए वे बेतेल को चले गए और बेतेल वासी भविष्यद्वक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे। एलीशा के पास क्या करने लगे, चेले आकर, सुनो ध्यान से। क्या तुझे मालूम है, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे आज तेरे स्वामी को, एलिया को परमेश्वर उठाए जाने पर है। आप देखिए क्या कहा उसने, एलीशा ने। क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है। उसने कहा, हाँ मुझे भी यह मालूम हाँ मुझे मालूम है। तुम चुप रहो। तुम चुप रहो। क्यों बोला उसने? अगर वो बातों में लग जाता, उसका ध्यान बढ़ जाता, उसका दिमाग घूमता, इतने में एलिया आगे निकल जाता। यही तो शैतान प्लानिंग करता है। आपके पास लक्ष्य दर्शन नहीं होता, कलीसिया के पास, पास्टर के पास होता है। पास्टर एक दर्शन को लक्ष्य लेकर चल रहा है, कलीसिया को खुदा इसलिए जोड़ता है ताकि तुम उस लक्ष्य दर्शन को साथ में चल लेकर। हालेलुया। यही शैतान चाहता है, पादरी जाए तो जाए, कलीसिया को मैं जाने नहीं देने वाला। और बहुत सारे कलीसियाएं पादरी को छोड़ छोड़कर भाग जाती है, क्योंकि वो आपके दर्शन में, आपके लक्ष्य में जुड़ना नहीं चाहते। कभी तो लोग भाग जाते हैं। वैसे किसी ने पूछा, पास्टर आपके लोग क्यों भाग जाते हैं? मैं मेरे नहीं, मैंने सबकी भाग जाते हैं, पर तुम मेरे से पूछो तो मैं बता देता हूँ भी हमारे पास लोग क्यों भाग जाते हैं। क्योंकि हमारा जो अभिषेक है ना, वो शैतान के लिए बहुत खतरा है, डेंजरस है। और जो लड़के आते हैं उनके अंदर भी शैतान के विटामिन सी डी होते हैं, वो उस अभिषेक को बर्दाश्त नहीं कर पाते, तभी बेटे बेटियां भाग जाते हैं हमारे को छोड़ के। समझ रहे क्यों भाग? बेर की बात नहीं है। क्यों नहीं हम हमारे साथ रह पा रहे हो? क्यों भाई, अभिषेक की तरह जबरदस्त है हमारे पास। उनको बेचैनी होती है हमारे साथ रहने में। अब बेचैनी किसके साथ, किसको होगी रहने, बताइए आप। क्या शैतान यीशु के साथ रह सकता है? शैतान को बेचैनी लगी नहीं लगी? यीशु के पास बहुत सारे दुष्टत्वों वाले आए, बेचैनी हुई कि नहीं हुई? टिक पाए? यही प्रॉब्लम होती है। शैतान बंधन डाल के रखता है लड़कों पे, हम लोग उनके बंधन तोड़ना चाहते हैं। इस अभिषेक में बेटा ऐसे करो, बेटों को चीज पसंद नहीं होती, बेटों को शैतान ने पूरी डायरेक्शन दी होती है। यहां पर आकर लड़के
निकल जाती है। उन लड़कों को चाहिए कंटिन्यू जमना। जैसे बताता हूँ, सब देशों से 10 में क्या लिखा है, तेरा हाकिम तुझे डांटे तूने अपना स्थान नहीं छोड़ना। ये बंदा स्थान छोड़ने को तैयार नहीं है, ये कहता है मैं जाऊंगा ही एलिया के साथ, मैं कहीं रुकने वाला नहीं। और आगे देखो क्या होगा। एलिया ने उससे कहा, हे एलीशा, यहोवा मुझे यरीहो को भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा मतलब रह। मैं यरीहो जा रहा हूं, तू ठहर जा। नो, मैं ठहरने वाला नहीं। आप ठहरेंगे, आपका अभिषेक में ठहर देगा, आपकी आश्रय में ठहर देगी। याद रखना, अगर एलीशा ठहर जाता तब भी इसको दौड़ करना नहीं था। आगे पढ़ो क्या स्टोरी है। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। अतः वे यरीहो को आए, और यरीहोवासी भविष्यद्वक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? अब यरीहो वाले भी यही कहेंगे। अब फिर एलीशा ने क्या जवाब दिया? दूसरी बात उसने उत्तर दिया, हाँ मुझे भी मालूम है, तुम चुप रहो। तुम चुप रहो, तुम्हारा काम है अपना अपना विषय से काम कर जाओ। डोंट डिस्टर्ब प्लीज, मुझे एलिया के साथ रहना है। आमीन। मुझे मालूम है ना वो क्या चीज है, क्या अभिषेक है उसके पास, मुझे मालूम है ना, मैंने देखा ना उसको। तुम मुझे मत बताइए, मुझे बातों मत लगाओ, तुम चुप रहो। नहीं रुका, फिर चल पड़ा। और आगे फिर एलिया ने उससे कहा, यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है, यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है, इसलिए तू यहीं अब ठहर। तू यहाँ ठहरता यार, यरीहो में ठहरता। मैं ठहरने वाला नहीं हूं, मैं देखना चाहता हूं बस आज एलिया सब क्या होने वाला है, एलिया क्या सिस्टम है क्या नहीं, कैसे उठाया जाए, क्या सिस्टम अभी क्या है, मैं देखना चाहता हूं चीजों को। आगे उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। अतः वे दोनों आगे चले। वो दोनों आगे चले, और आगे चलने से बाद जब नदी आई तो क्या घटना घटी? आगे बढ़े। और भविष्यद्वक्ताओं के चेलों में से 50 जन जाकर उनके सामने दूर खड़े हुए, और वे दोनों यरदन के किनारे खड़े हुए। वो दोनों जाकर यरदन के यरदन किनारे के किनारे खड़े हो गए। अब सुनना ध्यान से, यही कहानी है, सुनने वाली स्टोरी है। ये हम चीज सुनते नहीं है, हम देखते नहीं है, क्या होता है हमें मालूम नहीं है चीजें। अब एलीशा क्या देख रहा है, अब यरदन नदी आ गई, अब देख रहा वो पहाड़ होगा, एलिया क्या करने जा रहा है, बढ़िया है। तब एलिया ने अपनी चद्दर पकड़कर ऐंठ ली और जल पर मारा। तब वह अपनी चद्दरों क्या करा, जल पे मारा। एलीशा देख रहा है, एलिया क्या कर रहा है, एलीशा देख रहा है। और आगे तब वह इधर उधर दो भाग हो गया, वो दो भाग होगी, और वे दोनों स्थल ही स्थल पार उतर वो गए। दोनों स्थल सूखे से निकल गए दोनों बार। और आगे उनके पार पहुंचने पर एलिया ने एलीशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं। हाँ, आप एलीशा क्या बोल रहे हैं आप सुनिए। कहते यार तू बहुत ही वफादार बंदा है, तूने मुझे छोड़ा ही नहीं, मैं भी खुश हूं तुझसे, खुदा भी खुश है। अब तू ये बता तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। अब मेन बात आ गई, जब आप खुदा के दासों से जुड़े रहते हैं, एक समय आएगा खुदा के दास तुम्हें कहेंगे, बोल यार किस स्थान पर तू दृष्टि करना चाहता है, क्या करूं यार मैं तेरे लिए, बोल यार। कहेगा कि नहीं कहेगा, पर तुम्हारे धीरे जी नहीं है, रुकने तुम तो पहले छोड़ भाग रहे पास्टर को। समझे बात को? एलीशा को एलिया बोल रहा है, बढ़िया बढ़िया, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं। एलीशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। देख क्या मांगा उसने, कितना क्लेवर बंदा है। तुझ में जो आत्मा ना, ये पटका मारा, नदी दो भाग होगी, बाल देवता को तूने पीट मारा, लोगों को जला दिया, आग उतार दी लोगों पे, ठीक है, बरसाते होनी बंद हो गई। ये सब मैं देख रहा हूं, सब हिस्ट्री मुझे मालूम है तेरी उस्ताद जी, इनका डबल सामर चाहिए मुझे। समझ बात को? अब कौन व्यक्ति मांग सकता है? जिसने मेहनत की होती है अपने लिए, वही तो मांग सकता है। जिसने रह के पास्टर साहब के साथ पादरी की जड़ें काटी हो, रहना साथ भी है ना? समझ बात को? साइड में साडा पादरी ठीक नहीं है, रहना साथ भी है, गाल हालेलुया उसकी, पादरी ठीक नहीं है। ऐसे बंदे आज पादरी के साथ घूम रहे हैं, सुन रहे हैं, पास्टर को पता ही नहीं चला, मेरे साथ बहुत घूम रहे, मुझे पता नहीं चला, जब मेरे सिर के बाल लगे तार के मुझे पता नहीं, ये इतने खतरनाक बंदे हैं। मेरे लाइफ बहुत सारा एक्सपीरियंस है। जो कहते थे पास्टर जस्ट तो मर जाएंगे, पता ही नहीं कहां चले, भूल गए कौन था पास्टर जस्ट को, याद नहीं ना। परमेश्वर को निकाल लाया मिस्र से, पर हरकतें इनकी वही है। तो वो प्रस्ताव तो कर लिया, हरकतें इनकी वही है, यही भी प्रॉब्लम है। पास्टरों से वफादार नहीं है, पास्टर जड़ काटते फिरेंगे, पास्टरों को पास्टर कर देता है, ये पादरी बन के फिर जड़ें काटते हैं, किसी को बोलते हैं, कुछ बोलते हैं, गुमराह करते हैं किसी, पर ये लोग कभी आशीषित नहीं होते।
ये याद रखना नहीं बात, मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है। समझ ना बात? पता हमें भी होता है, मुझे पता होता है, ये भी कमाल है। पता मुझे होता है कि मैं चर्च का ये बंदा ठीक नहीं है, मेरे विरोधी है, पर रखता हूं साथ में। यीशु मसीह ने भी युद्धा को साथ में रखा, पता था कौन आएगा, ये बोला ऐसे, हम भी इससे चले यार सुधर देगा। यीशु मसीह को मरना तो था, पर श्रापित है युद्धा कि उसके द्वारा ही काम। श्रापित है वो लोग जो पास्टर के अगेंस्ट जा रहे हैं, उनसे आशीष पाके उनके विरोध जा रहे हैं, उनको पता ही नहीं है श्रापित वाले काम कर रहे हैं। बी केयरफुल इक्लेसिया, ये काम करना छोड़ दें। आपकी जो सोच है ना पास्टर के प्रति, उसको बदलिए। आप कहीं बुलाइए पास्टर प्लीज आइए, मैं आपका डिनर करने जा रहा हूं, मैं आपका लंच करने जा रहा हूं, तभी गिफ्ट ले जाइए पास्टर, आपकी सोच बदल जाएगी। जो तो सोच ही घटिया है पादरी के प्रति, कभी कुछ नहीं हो सकता। चेंज करके देखो, आप मुझे चेंज करिए, आप उल्ट कर दीजिए। देखो 4 तारा लिखा हुआ है, जो भलाई करना जानता है और भलाई नहीं करता वो पाप है। तुम्हें पता है भलाई काम है, तुमने कहा दास को बुला रहे हो, भलाई काम है, तो क्यों नहीं कर रहे हो? क्यों नफरत फैला रहे हो? हमारा पास्टर ये है, अपने पास्टर इंसान है, गलती हो सकती है, उससे नहीं हो सकती, तो तुम्हारा फर्ज क्या है? उसी गलतियों का बोर्ड बना सबको पढ़ाना, या फिर प्रेयर करना। नुहा के कितने बच्चे थे? 3। एक ने नुहा का नंगापन देख लिया, सब भाइयों को बता दिया जाके बाद, पापा नंगा है, श्रापित हो गया। और 2 बच्चे उसका पैर करके चक्कर लेके उसने बाप के नंगेपन को ढक दिया, वो आशीष पाए। समझे चीज, हम भी इंसान हैं, हमारे से गलती हो सकती है, पास्ट कल्चर गलती हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं यार, नहीं हो सकती, हो सकती है। फिर आपका और हमारा फर्ज क्या है? कोई कुएं में गिर जाए, उसको ताने देते मारे, हाँ गलती कितनी है, डूब जा, मर जा, इसी योग्य तो ये करें, या उसको बाजू पर निकाल दें और उसके लिए प्रार्थना करें और फिर उसको खड़ा कर दें। ये बड़ा काम है कि वो कुएं में छुट्टी मारना पड़ेगा, तो किसी छुट्टी तो मारनी है। प्लीज, बहुत कुछ है मेरे पास बोलने के लिए, मैं इतने आपको बताना चाहूंगा। बी केयरफुल। इसने 2 गुना मांगा और आगे बढ़ क्या हुआ? एलिय्याह ने कहा, तूने कठिन बात मांगी, तूने कठिन बात मांग ली, बहुत कठिन बात मांग ली भाई। और आगे, तो भी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए, अगर तू मुझे उठाते उठाते देख ले कि मैं कैसे उठाया जाऊंगा, अगर तू देख ले आगे, तो तेरे लिए ऐसा ही होगा। चल भाई, तेरे लिए ऐसा हो गया, जा फिर। नहीं तो ना होगा। नहीं तो नहीं होगा। आप देखो क्या जबरदस्त सीन हो गया होगा। आप वेट कर रहे हैं जी, और अलीशा की नजरें जम गई अब एलिय्याह के ऊपर। कहीं मैं ऐसे करूं उड़ गया, ये है, कहीं मैं ऐसे करूं उड़ गया, पंगा पड़ने वाला, जम गया हूं। कुछ ख्याल आते होंगे, अरे ख्यालो हट दो पीछे, मुझे अभिषेक लेना है बस, है ना, कुछ और जिम्मेदारी आ रही होगी, हट दो पीछे, ये समय मेरा डबल का है, अब मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। आपको डबल स्कूल होली फायर में ये समय है 2 महीने डबल लेने का, इधर उधर देखना, जम जाए डबल लेके जाओगे। यहाँ से चैलेंज है, होली फायर बाइबल स्कूल के अंदर से डबल सामर्थ मिलने वाला है हमें। दान से भर के जाओगे आप यहाँ से, शैतान के लिए घातक हथियार बनने वाले वक्त। शैतान, ओह माय गॉड, ये क्या बन गया, ये तो बंदा मेरे ही था, आज मुझे मार रहा है, कितना झटका लगेगा शैतान। प्रभु यीशु से खुश होएगा, मेरे बंदों से तूने गलत काम करा, आज मेरे बंदे तेरी धज्जियां उड़ा रहे। प्रभु को महिमा मिलेगी, आमीन। और फिर क्या हुआ? उसने नजरें कटा दी और आगे बढ़ क्या हुआ? वे चलते चलते बातें कर रहे थे, वो चलते चलते बातें कर ही रहे थे अभी कि अचानक एक अग्निमय रथ अचानक से ही अग्नि में रथ की एंट्री हो जाती है। घोड़े अग्नि में ठक 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 ठक। अलीशा देख रहा घोड़े आगे, घोड़ा रथ आ गया और आगे, और अग्निमय घोड़ों ने उनको अलग अलग किया, और एलिय्याह बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया, और उसे एलीशा देखता और पुकारता रहा। अलीशा की नजर नहीं हटी वहां से, देखता रहा, नजरें गिरा रखी और चिल्लाता रहा, हे मेरे पिता, हे मेरे पिता। आजकल एक चीज और याद आ गई, आजकल पिता को मेरा पंगा पड़ा हुआ है। पास्टरों की बोलते हैं पिता, बड़े यूट्यूब पे फेसबुक प्रचार रहे, पिता नहीं कहना, अभी मैं नेक्स्ट प्रचार डालने वाला हूं, पिता कहना नहीं कहना। चलो ये मैं मुद्दा नहीं, आगे। हाय मेरे पिता, हाय मेरे हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इस्राएल के रथ और सवारों। जब वह उसको फिर देख ना पड़ा, तब उसने अपने वस्त्र पकड़े और उसने क्या किया? सुनो ध्यान से, क्या किया उसने? जब देखना बंद हो गया,
बोलो क्या हुआ? अपने वस्त्र पकड़े और फाड़कर 2 भाग कर दिए। अपने वस्त्रों को पकड़ा और फाड़ दिया। ध्यान उसका क्यों अपने वस्त्र क्यों फाड़ दिए? Why? अपने वस्त्र क्यों फाड़ दिए? हाँ जी पास्टर जी, उन्हें अपने वस्त्र क्यों फाड़े? क्यों फाड़े? जब यीशु मसीह एक याजक के सामने गया, उस याजक ने अपने वस्त्र फाड़ दिए। क्यों फाड़े? क्योंकि वो घोषणा कर रहा था कि मैं जो याजक हूं, मैं मर जाता था, याजक आते हैं मर जाते हैं, पर जो मेरे सामने याजक खड़ा है, मैं कपड़े फाड़ रहा हूं, आज के बाद ये याजक खत्म हो जाएंगे और एक युगान युग का याजक मेरे सामने आ गया। आमीन। इसलिए उसने कपड़े फाड़े। और अलीशा ने इसलिए कपड़े फाड़े कि मेरा जो वजूद है, मेरा जो कुछ है वो खत्म, अब जो कुछ भी है वो एलिया का आ गया मेरे अंदर। आमीन। अपना उसने खत्म कर दिया और एलिया का शुरू हो गया डबल सामर्थ वाला anointing। इसलिए उसने अपने कपड़े फाड़ दिए। मेरा कुछ भी नहीं है, वो 2 गुना का अब चलेगा मेरे अंदर। आमीन। हालेलुया। अब आगे क्या हुआ? फिर उसने एलिया की चादर उठाई। फिर उसने क्या किया? एलिया को उसने देखा था, एलिया ने अपनी चादर कहां मारी? भूल गया, अभी तो बताया, यरदन में मारी और यरदन। फिर उसने भी क्या करा? एलिया की चादर को लिया कि मेरे दास ने कैसे किया था, उसने सीखा उन चीजों से, कैसे भूत काटता था मेरा पास्टर, कैसे बात से। आजकल का पास्टर से सीखता ही नहीं कोई, मेरे से मेरी व्यक्तित्व सीखते नहीं कोई। मैं चीजें सीखता हूं, पास्टर से सीखी मैं चीजें। हालेलुया। मैंने एक्सपीरियंस जितना भी है अपने नरेश्वर भाई से सीखा, और जो बढ़िया स्टडी मैंने बंगलोर रायकोटा से इंटरलाइट मिनिस्ट्री सैमसंग वहां से लिया, और जो प्रीचिंग का मुझे आनंद आता था वो डीजीएस दिनकर से मैं प्रभावित हो पड़ा उसकी प्रीचिंग के लिए। समझ रहे बात? जो मुझे मतलब कि इंकरेज किया है, जो मुझे अच्छा लगा, जो मैंने उन चीजों के लिए किया, मैं बताना चाहता हूँ। नरेश्वर भाई से मैंने बहुत सीखा। एक बार नरेश्वर भाई स्टेज के ऊपर दुष्टात्मा निकाल, दुष्टात्मा निकली नहीं, जबकि वो स्पेशलिस्ट थे दुष्टात्मा के, अनॉइंटेड उनके पास, दुष्टात्मा ठहर नहीं सकती। उन्होंने क्या करा? उसको छोड़ दिया। और कोई साथ में पास्टर यार इसकी तौबा करा और दुआ कर इसके लिए, सुनना सिखा रहा चीजें में, और दूसरी को पकड़ दिया, इसको ले उसको निकाल दिया, निकलेगी वो। तो मैंने घर जाके पूछा, जी साहब जी आप तो स्पेशलिस्ट हो, वो दुष्टात्मा निकलेगी आपसे? तो यार ये भेद की बातें हैं, क्या तुझे पता है खुदा ने मुझे कितना नाम दिया? कहता आधा घंटा में इसको स्टेज पे लगा देता, ये दुष्टात्मा मेरे मेज खराब करा देती कि नरेश बोल से आधा घंटा दुष्टात्मा निकले। कहता बुद्धि से काम करना होता है, और उसको छोड़ दो। उस दुष्टात्मा ऐसी है, लिखा है उपवास के द्वारा निकलेगी। अब मुझे कहना क्या डिफाल्टर है, ये मैंने डिफाल्टर है, ये डिफाल्टर क्या नहीं निकल रहा, छोड़ दो उसको। मैंने सीखी है चीजें, सीखने चीजें, चलिए बात को। और वो स्टेज पे आए, उन्हें हाथ लगाया, लोग गिर गए। ऐसे ही हमारे साथ एक पास्टर होता था, सुनना असली बात, उसको टाइम नहीं दिया बोलने के लिए पिचिंग का। उसने मान लो कोई लेडी है, कोई बंदा आ गया, सिर पे हाथ रख दिया, उन्हें घुमाया जाना पूरे स्टेज पे, वो बंदा गिरना नहीं, उन्हें छोड़ रहे 15 मिनट बंदा गिर गया, आउट आउट लूज, ना वो लूज ना आउट। अब उसकी इमेज लूज भी हो रही है, आउट भी हो रही है। तो यहां से सीखना होता है, कोई गिरे ना गिरे आपको मतलब नहीं। कई बार मैं हाथ रखता हूं, बंदा गिरता नहीं, कई बार मैं ऐसे नहीं करता, बंदा पता नहीं चित भी गया, बंदा गिर गया। तो गिरे ना गिरे हमें कोई मतलब नहीं है, प्रभु का काम है ये। आपको ये नहीं चुनी गिराना ही होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इनसाइड पे बंदा नहीं गिरा, नहीं गिरा नहीं इसमें, समझे बात को? इन चीजों हटके चलना। तो ये पास्टर से तुम रहते हो, उनकी जीवनी से सीखो कि मेरा पास्टर कैसे काम कर रहा है, शैतान से कैसे लड़ रहा है, कैसे प्रार्थना करिए भाषा में। कई लोग तो प्रार्थना नहीं करने आती। एक बार एक पास्टर था, वैसे ही नामदारी पास्टर था, हमारे बाइबल स्कूल में आया, वो बड़ी ठंड पड़ रही, ऐसी क्या ठंड का, और आगे बैठ गया वो। तो हम वो चाचा बोल रहे थे, मैंने बोला चाय लेंगे आप? मैंने फटाफट एक बड़ी चाय लेता, मैंने जंकी चाय कहती है, मैंने क्या चाय पता लगा तुम्हें चाय कैसे कहते हैं। तारीफ करो, डर के नहीं कर रहा हूं, सचमुच में तारीफ करो। मैं जब चाय आ गई, वो बाबूजी पास्टर जो थे कुर्सी से चाय की दुआ कर रहे हैं, अब्राहम के परमेश्वर, याकूब के परमेश्वर। शुरू हो गया पास्टर, मैं देखो चाय के लिए इतनी लंबी दूर, हमें देखता गया बैठा बैठा, पादरी हटे ना, मैं देखा चाय ठंडी होने लगी, मैंने चाय पी ली, रख दिया, पादरी हटे, इतना पादरी हटा, चाय पानी बन गई। मैंने बोला पास्टर ये गर्म कराओ ठंडी पियोगे? समझे बात? पता ही नहीं आपको चाय के लिए क्या दुआ है। कई लोग रोटी की दुआ करेंगे, उनको पता ही रोटी के लिए कैसे दुआ करनी है। परमेश्वर तेरा लौला दे रोटियां दे, तू आके छू, ये शू छुएगा, तू क्या कर रहा है? तेनू काले वास्ते कर लिया आप खुद छुट्टे, जिन्होंने बनाया उनको आशीष दे, जिनका पैसा लगा उनको आशीष दे।
सिंपल दुआ कर लो। ऐसे भी क्या करा जाए, कोशिश कर रहे होंगे, सीख रहे होंगे। हालेलुया। और फिर एलीशा ने क्या किया, उस कपड़े को लिया, पढ़ो या फिर से। फिर उसने एलिया की चादर उठाई, उसने एलिया की चादर को उठाया जो उस पर से गिरी थी, जो उस पर से गिरी थी, और वह लौट गया और लौट गया और यरदन के तट पर खड़ा हुआ। और यरदन के तट पर जाकर फिर खड़ा हो गया। देखने लगा, ए नदी तेरा क्या होगा, जो मेरे दास ने किया था मैं भी तेरा वही हाल करूंगा। आमीन, हालेलुया। जो यीशु ने किया है, शैतान मैं भी तेरा वही हाल करने वाला हूं। क्या आपके दिल में है ये बातें? यीशु ने शैतान की धज्जी उड़ा दी, मैं भी तेरी धज्जी उड़ाने वाला हूं। क्या है दिल में बातें? एलीशा के दिल में बातें थी, सदर थी उसके पास। अभी थोड़ी देर पहले हमने इसको लग किया था, अब फिर लग करने वाला। पढ़ो फिर क्या हुआ है। तब उसने एलिया की वह चादर जो उस पर से गिरी थी पकड़कर जल पर मारी और कहा, पकड़ के जल के ऊपर मारी और कहा, एलिया का परमेश्वर यहोवा कहाँ है? एलिया का परमेश्वर कहाँ है? मैं चक्कर मार रहा हूं पानी के ऊपर। परमेश्वर कहता मैं डर यार, मैं तेरे साथ उधर दास ने वादा किया है, हाथ रखा तो अभिषेक से भरा, टेंशन किस बात की है? और नदी तौबा, अरे सब डर के साथ निकल गया वहां से। हमें पूरा हो गया। पढ़ दो फिर। जब उसने जल पर मारा तब वह इधर उधर 2 बार हो गया और एलीशा पार हो गया। एलीशा पार हो गया। हमें शिक्षा मिली। ये चीज क्यों मिली ये बता दो। हम कहते हैं बहुत सारे पास्टर, मैं एलीशा बनना चाहना, तो आप एलीशा बनिए। मैनू एलीशा का अभिषेक बहुत चंगा लगता। ठीक है जी, लगता होगा, असि कहना मना कर दिया। पर एलीशा को ये अभिषेक कैसे मिला? एक भेद की बात हो रहा है, पर हाथों में गया। पढ़िए वचन के साथ दूसरा राजा उसका 3 अध्याय और 11 पढ़िए। आप क्या लिखा? परंतु यहोशापात ने सुनना ध्यान से सुनो सारे, कान खोल के। हाँ जी। परंतु यहोशापात ने कहा, क्या यहाँ यहोवा का कोई नबी नहीं है जिसके द्वारा हम यहोवा से पूछे? इस्राएल के किसी राजा के कर्मचारी ने क्या इंट्रोड्यूस करा रहा है एलीशा के बारे में? ध्यान दो। जो कहते हैं मैं एलीशा का अभिषेक चाहता हूं, ध्यान दो। छोटी से बड़ी सेवा होती है। याद रखो इस बात, हम गाड़ी बनाया था छोटी से बढ़ क्या रहे हम? समझ आ रही कि नहीं? आगे बढ़ क्या लिखा है? कर्मचारी ने उत्तर देकर कहा, हाँ शपात का पुत्र एलीशा जो एलिया के हाथों को धुलाया करता था। ओह माय गॉड, क्या? अरे रुको, क्या इंप्रेशन थी उसकी? जो एलिया के हाथों को धोया करता था। छोटी सी सेवकाई शुरू की, अपने दास के हाथ धोने की। आज कोई चेला अपने पादरी के हाथ धो रहा है, मैं एलीशा बनना चाहना। पहले हाथ धो अपने पादरी के, उसकी सेवा कर, तब जाके चीजें मिलती हैं। वो हाथ धोने वाला व्यक्ति, वो छोटी सेवा करने वाला व्यक्ति भविष्यवक्ता बन गया। दहशत की पूरी पानी धोने से तौबा करता है। हालेलुया। मैं देख रहा हमारे पंजाब में 2 मिस्टर लड़ाई चल रही थी ना अभी। एक बंदा चैलेंज कर रहा था पास्टर नूरुल्लाह जी को, विजेंद्र का बंदा, कहता भाई तू मेरे कोड़ा के सामने आ जा, देख ले कड़े तकड़ा विश्वासी आ, पानी टिकड़े चल रहा है। मैं फोन करने लगा था उनको, भाई साहब पहले गिट्टे गिट्टे पानी में उतर जाना, तैर के देख लेना गिट्टे गिट्टे पानी में, ये ऊपर पर चल भी रहे हो पानी के नहीं, उन लोगों चल निकलता, तू आ जैसा पत्थर से पानी में चला, मैं तुम्हें पानी चल के दिखाऊंगा। ठीक है? नूरुल्लाह साहब क्या है, कुछ भी मुझे देखा नहीं, मैंने ध्यान नहीं, लेकिन ये चल रहा होगा, तू पानी चलेगा। सुनना, मैं फोन करने वाला था, पूछने वाला था भाई साहब पहले गिट्टे गिट्टे पानी में उतर के देख लेना, पानी के ऊपर चल भी रहेगा नहीं, ताकि पता लग रहा डूंगे से उतर के दोनों ही, अब पता लगा दोनों डूब गए, खत्म होगी कहानी। ऐसे से चैलेंज कर रहे दूसरे, तू आ जा, मैं जो पानी तू की तरफ, क्या कर रहे हो भाई साहब? क्यों खुदा के नाम को बदनाम कर रहे हो? कुछ बात नहीं है, एक दूसरे सॉरी फील कर लो, बस खत्म कर, कोई बात भाई मेरे से गलती की माफ कर दे, वो कहते हैं मेरे से माफ, ओके खत्म कर लेंगे, 1000 लोग आशीष पाएंगे। पर आशीष तब पाएंगे जी आत्मा भरे नहीं, ये तो भरे घमंड से। वो कहता मैं तेरे से कम नहीं, वो कहता मैं तेरे से कम नहीं, तुम दोनों कम नहीं, यीशु से कम कर दिया। हम कहते प्रभु हम करते तू बढ़ जाए, ये कहता प्रभु कुमार तो हटा पीछे मैं बस सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी मेरी है, क्या कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। यहां पर क्या इंट्रोडक्शन दे रहा है, पढ़िए पूरा फिर से। हाँ, शापात का पुत्र एलीशा जो एलिया के हाथों को धुलाया करता था, एलिया के हाथों को धोया करता था। ये है छोटी से बड़ी सेवा। अगर आप आज अपने पास्टर के साथ या छोटे काम के अंदर आपके पास्टर ने आपके साथ जाओ ये काम कर, और तुम गोली खा कहीं और निकल गए, तुम्हें आशीष मिलेगी भी?
जो तुम्हें खुदा का दास बोलता है उस काम को पूरा करके दिखाओ और ज्यादा करके दिखाओ, तब तुम बड़े डबल अनॉइंटिंग पाओगे। ये नियम है परमेश्वर का कार्य करने का। काम तुम करना नहीं चाहते, डीसी बनना चाहते हो। जब मैं नरेश के साथ था, बिलीव करना, मई जून में नरेश बोलता था बड़ी मीटिंग करनी है, और 15 दिन गर्मी में जाकर पर्चे लगाते थे, पोस्टर लगाते थे। और नरेश को ऑर्डर करा, राजेश 45 फुट ऐसे 60 फुट ऐसे स्टेज बनना चाहिए। 15 दिन तो स्टेज बनाने लगे मेरे को। और कितना ये छोटा सा 10 फुट का बनाना देश, ओके। और जो ये साथ में लोग होते ना, लीडरों ये मैं कहता पास्टर को बोल रहा हूँ, अपने साथ में लीडर टेड वैज इनसे क्यों रहना चाहिए। हमारे लोगों ने पूरे पोस्टर लगाए बड़े जबरदस्त। तो देश में वहां से निकल के आए, उनकी टीम के लोग निकल के आए, उनकी टीम के लोग कह रहे क्या करें पास्टर, देश में पर्चे तो दिख ही नहीं रहे जी। आगे देश में देश पर्चे तो रास्ते में दिखे नहीं। मैंने बोला हमने पर्चे बहुत लगाए, सुन रहे हैं हंसी बात सुना आपको। तो कह रहे पर्चे दिखे नहीं। मैं कहा भाई हमने थोड़ा ऊपर ऊपर लगाया पर्चे, अब की बारी थोड़ा नीचे लगाए, थोड़ा ऊपर लगा दिया। कहता अच्छा चलो कोई बात। कहने लगा मेरे को 2 लेवी नरेश कह मुझे भी 2 लेवी, मैं थोड़ा चेले चप्टर में लगाए, तो हम लगा के आते पोस्टर, और वो डिस्ट्रिक्ट कैथल के अंदर पर्चे लगाने चले गए। सुनना हंसी, उन्होंने लगाए पोस्टर बिल्कुल पास में, ये लेवी लाके पोस्टर सुनना चले गए थोड़ी दूर। पीछे से अगुप्ता गाय कितनी होती है, गाय गधे सारे पोस्टर खा गई। नरेश को आया वापस, देखा पोस्टर कहता है अरे पोस्टर खा गए, देखा गाय पोस्टर खा गई। आगे शाम मैं तो करके अपने पोस्टर खा के आ गई, एडवाइजर भी आ गई। मुझे पता कौन से आगे आने वाले एडवाइजर लिस्ट में रहते थे मेरी। एडवाइजर हंस तो भाई पोस्टर लाने गए थे तो गाय ने गधा का पोस्टर खा दिया। गधा के पोस्टर में गधी खाई। जब तुम्हारा दिमाग गधों वाला है तो गधी खाई तुम्हारे पोस्टर। अरे लड़कों ने रात दिन एक लगा दी, तुमने 1 मिनट में कचरा कर दिया। एक पास्टर था हमारे पास, छोटे से कद का, पिकअप गाड़ी थी हमारे पास। बिलीव करना, जब रात को पोस्टर 2 दिन ऐसे लगातार चल रहे, मेरी टी-शर्ट आया है ऐसे तरह से कोई गंद में से निकल गया, पसीना पूरे हाल से नहाते रात में चल काम ज्यादा था। गाड़ी के अंदर बड़े पोस्टर थे, बड़े वो बड़े छोटे पोस्टर, कोई लेवी पोस्टर में गिर गई, धक्का धुक्का लग के, वो छोटा सा पास्टर नींद आ गई उसको, चले पास्टर नहीं बैठा, वो करीब 25 लगे सो गया, उसको लेवी गिर के सारे चिपक गए बच्चे। जब रात को हम सारे उतरे, देखा बंदा गया, घर बंदा कहीं रह गया, पर्चे ठीक है। अब वो दबा पड़ा पर्चों में, फिर गड्डी भगाई, जहां पर्चे लाते फिर देखते हैं। रात गाल दी सारी हमने वहां आगे थपके में चल भाई सवेरे पैदल आते जाएंगे, आगे कहेंगे चले लेवी भी तार लो, बड़े पर्चे में सेटिंग कर लो, देखा अरे बदमाश उसको पता ही कितना थक गया बेचारा, उसको मालूम नहीं कहाँ पड़े। उसको ऐसी टांगे पकड़ी, बाएं पड़ी, ऐसी करने का डाला, ऐसे उसको फेंक दिया मंजी पे, सवेरे उठा। अच्छा भाई साहब तू तो पर्चों में घूम गया था। मैं कहा था मैं गड्डी में लेटा हुआ था, आपको पता है हमको जमा ढूंढे कहाँ करवा रहा है। ऐसी मेहनत हम लोगों ने की, खुदा जानता है। तो आज वही फल जो हमने मेहनत की, परमेश्वर ने हमें स्टार बनाया। हमें आप मेहनत कीजिए, परमेश्वर स्टार बनाएगा। आपकी एक मेहनत का फल भी खुदा रखने वाला नहीं है। आपने जो काम भी कर दिया ना, 1000 गुना बन के छप लिया, वो आपके लिए 1000 गुना से याद रखना। ये बातें मेरी याद, हालेलुया। और अलीशा क्या कर रहा है, हाथ बहुत छोटी सी क्या बन गया था, विश्वता। आज हम बड़ा दास बनना चाहते हैं, लेकिन उसकी बैकग्राउंड पे जाओ, दासों की बैकग्राउंड तो पढ़ो, उन्होंने क्या किया है, बैकग्राउंड हम जानना नहीं चाहते। मुझे कोई भाई बोल रहा पास्टर साहब यार टैलेंटेड आदमी हो, मैं अच्छा बेटा बैक में चाहिए मेरी टैलेंटेड, देखिए जरा कैसे बनाइए। काम करते करते भी नरेश को बोलता है तुम गधे आदमी हो, तुम फलानी, तुम कुछ नहीं करते। मतलब बहुत हलीम नरेश को तो स्टेज पे बंदे को डांट देता था, डरते सब लोग से। हमने वहां भी काम किया। 2007 में आके कुछ प्रॉब्लम आई, कुछ दिक्कतें आ गई, कुछ नरेश गलत लोग जुड़ गए बीच में आके, भाई भाई गलत कर दिया, 2007 में अलग हो गया। उसके बाद रहते पानी ये पता क्या हुआ, 2010 के अंदर नरेश को जहर दे दिया किसी ने, वो एक्सपायर हो गई। तो ऐसे हालात है, शैतान कभी चाहता जब इकट्ठे रहे काम करें, आप ये चीजें सोचने वाली है। याद रखो खुदा के जो भी कर रहे हो ना, धीरे से करते जाओ, एक बड़ा फल अपने लिए। आमीन हालेलुया। एक वचन और पढ़ो मेरे साथ, नीति वचन 27 का 18। नीति वचन 27 है 18, पढ़ो जल्दी से। फटाफट जल्दी। जो अंजीर के पेड़ की रक्षा करता है वह उसका फल खाता है। इसी रीति से जो अपने स्वामी की सेवा करता है उसकी महिमा होती है। उसकी महिमा होती है। और एलीशा की महिमा हो रही है यहाँ पर, उसने अपने स्वामी की सेवा की
आमीन, हालेलुया। लूका उसका 6 अध्याय 12-13 देखिए, सेवा में हमें यीशु को देखना है। लूका उसका 6 अध्याय 12-13, सेवा में हमें यीशु को देखना है। यीशु कभी हारता नहीं, यीशु कभी हारता नहीं। यीशु ने दुखों को नहीं, यीशु ने दुखों को नहीं, अपने पिता के कार्य को पूरा किया, अपने पिता के कार्य को पूरा किया। देख लिया? तो आगे ही आगे चला, किसी की तरफ नहीं देखा। तो आगे ही आगे चला और किसी की तरफ नहीं देखा। देख लिया? इब्रानी 12, हमें यीशु को देखना है, हमें यीशु को देखना है। जिसमें यीशु दिखता है उसमें जुड़ना है। मत्ती 14 अध्याय 13 से 19, यीशु की मदद की चेलों ने खाना खाने के लिए। नोट कर लेना, मत्ती 14 अध्याय 13 से 19। हालेलुया। और भी यीशु मसीह की सेवा के अंदर बहुत से लोगों ने मदद की, बहनों ने मदद की। जब मैं बहनों के लिए पढ़ाऊंगा तो आपको उसमें और बताऊंगा कि किस तरीके से यीशु के साथ सेवा की। हालेलुया। आप देख सकते हैं यीशु मसीह के साथ किस किस तरीके से सेवा की लोगों ने। तो अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। हैप्पी मिस्ट्री वाली फिनिश होगी, खत्म होगी। आगे से आगे स्टेप बाय स्टेप जो भी अगर खत्म होगा आप लोगों को और बहुत सारे विषय हम पढ़ाएंगे। कोई भी क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में है तो आप पूछ सकते हैं, या आप सेटिस्फाई है सभी जन? ओके, याद रखो इस बात के लिए, अगर आप यीशु की मदद नहीं कर रहे हैं तो आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं है और आप आत्मा पाए व्यक्ति नहीं है। हम सबको एक दूसरे में मदद करनी है और इसलिए मदद करनी है ताकि हम प्रभु के राज्य को बढ़ा सकें। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।